हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से सेंटीमेंट रहे हैं। आज मार्केट में अच्छा ट्रेंड रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन कर रहा है। क्यों रहा है, क्या प्रोजेक्शन रहने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करें। नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। डॉलर इंडेक्स के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले जो मेजर डिसीजन होता है, फेड की मीटिंग होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर 2024 की बात करते हैं, जनवरी से होते हुए हम दिसंबर पे आ चुके हैं। दिसंबर की ये मीटिंग 17 और 18 को होनी है, जो मिड ऑफ दिसंबर भी बोल सकते हैं आप। और उस समय जो इनपुट निकल के आएगा, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस क्या है, उसके बिहाफ पे ये डिसीजन होगा। साथ में अभी लोगों का मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट है, इसका डिसीजन 25 पॉइंट से और डाउन साइड जा सकता है। अगर गिरावट होगी तो उसका इम्पैक्ट डॉलर पे पड़ता हुआ देखने को मिला। इसके कारण से आज इतने चेंज होते हुए देखने को मिला। कल एक इनपुट था कि टैरिफ लगाने वाले हैं, जो अलग से ब्रिक्स देश है उनके ऊपर कुछ कंट्रोल्स इम्पोज करने वाले हैं, जो नई गवर्नमेंट बनेगी अमेरिका की, उसके कारण से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। सेकंड, आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन देखने वाले जो मेजर गवर्नर्स हैं अलग अलग स्टेटमेंट के, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। अलग अलग स्टेट के जो गवर्नर है कि अभी ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग गोज़ एज पर देयर डिसाइडेड डायरेक्शन, जो उनकी मीटिंग में ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, उसके बिहाफ पे अगर कंटिन्यू रहता है तो इसी एक रेट कट के इंडिकेशन बना सकते हैं। अब इसके बिहाफ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मॉर्निंग में हमने जो डिस्कस किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर ये हायर साइड जाता है तो कंडीशन चेंज होगी। अगर यहाँ पे डाउन साइड ना जाके रेंज में भी रहता है, तब भी एक हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। और इसके बिहाफ पे अगर आप देखोगे, एक अच्छा मूव हमें देखने को डाउन साइड मिला है। और 4 आवर कंडीशन में भी देखते हो तो यहाँ पे भी आपको एक चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके बिहाफ पे दोबारा से 106.13 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है डॉलर पे। डॉलर का इंडेक्स पड़ता हुआ आपको दिख रहा है सिल्वर पे। गोल्ड की कॉमेक्स की अगर बात कर लेते हैं, गोल्ड कॉमेक्स एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, स्टिल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव साइड जाके एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ एक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है हायर साइड का। अगर ये कंटिन्यू 2658 के आसपास बना रहता है, गिरावट भी होती है तो 2646 का लेवल एज इट इज इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर एमसीएक्स में। एमसीएक्स की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गोल्ड के एमसीएक्स की बात कर ले, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, जो इसके लिए ऑलरेडी सपोर्ट का काम कर रही है और इसके ऊपर ही कंटिन्यू बना हुआ है। अब इसके लिए अगर सेकंड ऊपर निकलता है तो इसके लिए 77,000 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इससे लगभग 500 पॉइंट ऊपर है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, लगभग 300 पॉइंट का लेवल। ये स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डॉलर इसका साथ देता रहे। अगर डॉलर साथ नहीं देता है तो फिर यहाँ पे चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे। इस वजह से आपको डॉलर को और गोल्ड को वॉच करते हुए रहना है। ये जो कंडीशन बनी हुई है, डॉलर के ऊपर चेंजेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर उसको आप देखना जानना चाहें तो मेजरली जो न्यूज़ सेंटीमेंट्स है वो यहाँ आप कंडीशन अगर देख रहे हो तो एक बंच में ट्रेड हो रहा है। मार्केट गैप डाउन करता है, फिर रेंज में क्लोज करता है। आज देखोगे एक गैप अप किया है, लेकिन अब स्टिल एक रेंज में लगभग 150 पॉइंट में ट्रेवल कर रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों के कंपेरिजन में जो कॉमेक्स है सिल्वर का, इसमें आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। इसका जो रेंज था ऑलरेडी 31.15 से लेके 31.275, ये जो रेंज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, कल की वीडियो में डिस्कस किया, इसके ऊपर ये फाइनली क्लोज किया है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम, जितना टाइम इसने ब्रेक करने के लिए लगाया है उतना टाइम इसको अब ये डाउन साइड जाने के लिए भी लगाया। तो ये अच्छा इसके लिए इनपुट है। यहाँ से ऊपर निकलने के बाद लगातार बना हुआ है, एक यहाँ से डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी हम इसको एज ए सपोर्ट वर्क करेंगे, सपोर्ट पे काम करेगा। ऑलरेडी इसमें मोर देन 1.5% की तेज़ी बनी हुई है, तो ये आपको सपोर्ट यहाँ पे वॉच करना है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे 31.55 जाता है तो इंडियन मार्केट में भी एक अच्छा प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। डेली में भी अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है, सपोर्ट लेवल से रिएक्ट करता हुआ दोबारा से एक नया रजिस्टर, नई नेकलाइन जो इसको बोल सकते हैं, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ऊपर निकलने पे 32, 32.45 ये सारे रेंज रहेगा, लेकिन निकलने के बाद अभी ऐसा नहीं आप बाई करके बैठ जाएं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर मिनी की कंडीशन देख लेते हैं, मिनी को प्राइस पैटर्न वाइज अगर आप देख रहे हो तो पिछले जो 3 दिनों से 4 दिनों से ट्रेड चल रहा है, एक सपोर्ट लेवल्स के बाद में जो ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसके बाद में एक पॉजिटिव इंडिकेशन इसने बनाया था कि जो लेवल्स ऑलरेडी मेंटेन किया उसके नीचे क्लोज नहीं किया।
जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहा है वो इसमें थोड़ा डाउन साइड मूव रहा है, क्योंकि जो न्यूज़ थी उसका सेंटीमेंट अलग था, बट रिकवरी बहुत अच्छी किया था और उसका आज इससे फॉलोअप भी आया। फाइनली 92 के ऊपर ये निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसका क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर ये नेक लाइन जो इसने बना के रखी हुई है, नेक्स्ट इसके लिए प्रोजेक्शन जो बनता हो, अगर यहाँ से क्लोजिंग करता है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये कंडीशन इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें एक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा 93,281 के आसपास। लेकिन अगर दोबारा से ये नीचे निकलता है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 91,500 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है, इसको नीचे नहीं निकालना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट इनपुट यहाँ पे निकलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। साथ में अगर डेली में हम कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं, आवरली में देखने की कोशिश करते हैं, तो आवरली में कंटिन्यूस रेजिस्टेंस के बाद बार बार हिट कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट करने के बाद में फर्स्ट हाफ में अगर आप देख रहे हो डाउन साइड ओपन हुआ, उसके बाद में कंडीशन जो इसने बना रखी है इस लेवल के बाद लो का जो फॉर्मेशन था रेंज का, उसको इसने हिट किया है। ओपन होने के बाद में ओपन पॉजिटिव साइड में हुआ, बट कंडीशन के साथ में डाउन साइड आया। नेक्स्ट कैंडल इसके लिए छोटी बनाती है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़बरदस्त फॉर्मेशन होता है। फिलहाल अभी एक रेंज जो इसने बना रखी है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऊपर निकलने में 92,500 नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा जो लोग 500 पॉइंट पे है, और उसके बाद में 93 की तरफ अप्रोच करता हुआ कोशिश करेगा। अगर इसको नीचे जाने के लिए कुछ इनपुट मिल रहा है तो आपको ये वॉच करना पड़ेगा। 91,600 के आसपास आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम माइक्रो की बात कर लेते हैं, तो माइक्रो कंडीशन वाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में ब्रेक कर रहा है, और ये जो रेंज इसके लिए थी, अब ये रेंज इसके लिए एज ए सपोर्ट वर्क करने वाला है। ये कंटिन्यू आप देख सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आप चेक कर सकते हैं। 91,500 को हमने आपके साथ शेयर किया था, इसके ऊपर निकलने पे हमें एक अपॉर्चुनिटी 92 तक मिल सकती। तो होपफुली आपको टारगेट मिल चुके हैं जो मॉर्निंग में हमने देखा था। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन में है तो वेल एंड गुड है, आप उसको एंजॉय करिए। अगर आप पोजीशन में नहीं है, नए ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में आपको मार्केट का वेट करना पड़ेगा। 1-2 घंटे वेट करिए, उसके बाद में प्राइस पैटर्न को देखिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट इमीडिएट इसके लिए 92,500 का तरफ अप्रोच करता हुआ कोशिश करेगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रहती, फिर भी ये 91,500 के ऊपर क्लोज करता है इसके आसपास, तो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली इसने रेंज का ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, अगेन एक रेजिस्टेंस लेवल पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट है फर्दर डिसाइड करने के लिए कि इसके ऊपर कैसे इसका रिएक्शन बनता है। स्टॉप लॉस 91,500 आपको सेफर साइड में लगा लेना चाहिए। एज पर माई व्यू आपको रेस्ट अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए प्लानिंग करना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम 93 की तरफ भी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। डेली में भी अगर कंडीशन देख लो, पिछले 4 दिनों की ट्रेड अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रेंज जब भी इसके पास आया हमने इसको डिस्कस किया है कि एज ए सपोर्ट हम वर्क करेंगे जब तक इसको एक किसी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करता है। एक अच्छा मूव है, बट स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए अभी आपको फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट इसके लिए 93 की तरफ अप्रोच करेगा। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे कंडीशन पॉजिटिव रहती है, कुछ न्यूज़ सेंटीमेंट से वो भी पॉजिटिव आते हैं, तो नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कंडीशन की बात कर लेते हैं तो एक अच्छा सपोर्ट 91,500 मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप भी इसको एज ए सपोर्ट वर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। थैंक यू।